डिफॉल्ट के ख्वाब देखने वाला मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। ऐसे अनासर को पाकिस्तान का मौशी इस्तेहकाम और तरक्की हजम करना मुश्किल हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की मौशी सलामती के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। उड़ान पाकिस्तान मकामी तौर पर तैयार करदा मुल्की तरक्की का मंसूबा है। इसे मीडिया और तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से कामयाब बनाएंगे। शरह सूद में खातिर ख्वाह कमी का सहरा मौशी टीम को जाता है। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन पर काम तेजी से जारी है। इस निज़ाम से महसूलात की शफाफियत में इजाफा और करप्शन के खात्मे में मुआवनत मिलेगी। बेंचेज इख्तियार से मुतालिक केस मुकर्रर न होने पर तौहीन अदालत केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्सिया के बादियों नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। अगर कमेटी जुडिशल ऑर्डर फॉलो नहीं करती तो फिर क्या होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्सिया कि क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय एग्जीक्यूटिव बनाता है? हामिद खान ने कहा कि ऐसा कहीं नहीं है कि बेंच जुडिशरी ही बनाती है। अदालती मुआविन ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि डायरेक्ट अपील के तमाम केसेस आप सुन सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क किए कि क्या ये कमेटी का दायरा इख्तियार है कि वो एक केस चल रहा हो तो वापस ले सके? कमेटी केस वापस ले सकती है या बेंच तब्दील कर सकती है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि कमेटी चाहे तो केस ड्रॉप कर सकती है। आइन में ये भी लिखा हुआ है कि अगर तरीकाकार बने तो किस तरह बनेगा। दोनों में बेंच की तश्कील का जिक्र है, कहीं ये नहीं है कि कौन असाइन करेगा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI को फौरी रिलीफ न मिल सका। बरियत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी कर दिया। वकील सलमान सफदर ने फौरी रिलीफ और केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करने की सदा की। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, क्रिमिनल कार्रवाई में इस मौके पर स्टे देने की कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्मायद हो चुकी गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं। दूसरे फरीक को आने दें, दोनों को सुन लेते हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा, इसका मतलब आज मैं यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा रहा। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, आप बरियत के लिए आए हैं, ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर सकते हैं। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। नौ मई के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल शोजब और फवाज चौधरी के वारंट निकाले गए। हसास इदारे के दफ्तर और थाना गुलाम मोहम्मदाबाद हमला केसेस में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। 9 मई के चौथे मुकदमे में चारों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त इल्तवा में रखी गई थी। चारों के वारंट जारी करके अदालत ने केस को अलग कर दिया। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात, हुकूमत मुफस्सिल तहरीरी जवाब देगी। तहरीक इंसाफ ने 2 मुतालबात और 19 TORs दिए थे। हुकूमती कमेटी भी हर TOR और मुतालबे का तहरीरी जवाब देगी। कमेटी ज़राए के मुताबिक हुकूमत आइन, कानून और अदालती फैसलों के हवाले भी देगी। हुकूमत जुडिशल कमीशन की तश्कील किन हालात में हो सकती है, इसका जिक्र भी करेगी। हुकूमत इन मुकदमात के हवाले से अपना किरदार बताएगी। स्टारलिंक पाकिस्तान में 2 से 3 ग्राउंड स्टेशन बनाने की ख्वाहिशमंद कंपनी सेटेलाइट के जरिए पाकिस्तानी सार्फिन को बराह रास्त इंटरनेट फराहम करना चाहती है। PTA ने तहरीरी जवाब में सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगाह कर दिया। कहा कि एलॉन मस्क की कंपनी ने SECP में बतौर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। स्टारलिंक ने 24 फरवरी 2022 में LTI लाइसेंस और अप्रैल 2022 में लोकल लूप लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी। स्टारलिंक के ग्राउंड स्टेशन के क़याम की दरख्वास्त का रेगुलेटरी बोर्ड जायजा ले रहा है। तमाम रेगुलेटरी तकाज़े पूरे होने के बाद स्टारलिंक को इंटरनेट सर्विसेज का लाइसेंस जारी किया जाएगा।
अपोजिशन लीडर का कौमी असम्बली से पास डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत। उमर अयूब ने बिल के खिलाफ अपना इख्तलाफी नोट भी लिखा। कहा, डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है।